Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we are going to discuss a chapter from class 10 that is Arithmetic Progression. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इजी है और आप लोग इसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझना है। और अगर ये चैप्टर आपको एक बार समझ में आता है तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में सीक्वेंस ऑफ सीरीज नाम का जो चैप्टर है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, उसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करिए मैं कोई नंबर लिखता हूं, मैंने कहा मैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये मैंने एक सीरीज लिखी है। इसके बाद मैंने कहा मैं एक और नंबर लिखता हूं 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो अब यहां देखिए, अगर मैं इनके किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 4 आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस सीरीज में कहीं पर भी कोई दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले रहा हूं तो उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है। अच्छा चलिए यहां करके देखते हैं। तो यहां देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। और इसके आगे जो भी टर्म आते रहेंगे अगर उनका डिफरेंस भी 2 होगा तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, है ना। अब हमने बात की कि ये जो डिफरेंस है ये इक्वल आता है, तो इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट कराते हैं। स्मॉल डी जो डिनोट करता है वो है कॉमन डिफरेंस। अब किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म ये 4 है, यहां पे 2 है, तो हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज को कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज और प्रोग्रेशन यू कैन से, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये बेसिक नोटेशंस हैं जो हम लोग अभी आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में देखेंगे, तो हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे पहले नोटेशन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म हो गया सीरीज का ए। अगर मान लीजिए इसके बाद मैंने कहा कि बताओ इसमें 20th प्लेस पे कौन सा टर्म आएगा, 20th प्लेस पे कौन सा टर्म आएगा, यानी nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज यू में से represented by an। n मतलब कौन से नंबर का, जैसे 20 है तो n का मतलब हो गया यहाँ पे 20। इसी तरह से लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज जो होता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज ये आएगा हमारे पास l, ठीक है ना। अब l और an जो है वो हम लोग सिमिलरली लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमेशा nth टर्म कंसीडर करके चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक और टर्म यहां पे होता है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम कितना होगा उसे हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक नोटेशन है, स्मॉल डी, स्मॉल ए, an, l और Sn। अब आपको ये देखना है कि कैसे हम इन सबको यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करके सारे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। हमने कहा लेट एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं हम, हुज फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। हमने कहा एक ए बी कंसीडर करें जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो हम लोग जो है इससे पहले ये डिस्कस किया था कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये अगर पहले वाले टर्म में अगर डी ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म में अगर डी ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा।
यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर डी है तो पहले वाले में डी ऐड करने पे उसके बाद वाला नंबर इमीडिएट नंबर आ जाएगा, है ना। तो हमने कहा फर्स्ट टर्म ए है, अब ए में इसके सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमने कहा फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने ए में डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने सेकेंड टर्म में एक और डी ऐड कर दिया जो कि हो गया ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, ए प्लस टू डी में फिर से एक और डी ऐड कर देते हैं, ए प्लस टू डी प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए ए प्लस ये थ्री डी था, इसमें एक और डी ऐड कर देते हैं, है ना भाई। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस नंबर में डी ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है। तो ये आ गया। अब इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में डी के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ थर्ड टर्म में डी के साथ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ फोर्थ टर्म में डी के साथ कोफिशिएंट 3 है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 - 1, इसको 3 - 1, ये 4 - 1 और ये 5 - 1 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से अगर मैं लास्ट में आऊंगा nth टर्म की बात करता हूं, है ना, nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा nth टर्म, और nth टर्म को हम an से डिनोट कराते थे, अभी हमने जस्ट देखा था कि हम an से nth टर्म को लिखेंगे। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 डी। देखो जैसे याद है a प्लस 3 - 1 डी, a प्लस 4 - 1 डी, a प्लस 5 - 1 डी, उसी तरह से a प्लस n-1 डी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास nth टर्म ऑफ एन AP। क्या आ गया, nth टर्म ऑफ एन AP। AB के nth टर्म का फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, उसको L से डिनोट कराएंगे और लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से हमने nth टर्म का भी फॉर्मूला निकाल लिया और लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। बहुत इजी है, देख लीजिए। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, जैसे अगर फोर्थ टर्म है तो n की वैल्यू 4, अगर फिफ्थ टर्म है तो n की वैल्यू 5, अगर 20th टर्म है तो n की वैल्यू 20, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इस तरह सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, अब आपको पता है कि किसी AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, और nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपको क्लियर है। चलिए, अगर मैं कहूं कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, और nth टर्म अभी हमने निकाला क्या होगा, a प्लस n-1d है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ये कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 टर्म, नहीं, ये कितने टर्म है, n टर्म, ये nth टर्म है ना, ये n टर्म है, तो ये n टर्म्स हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म, और हमको पता है कि सम ऑफ n टर्म को हम SN से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन प्लस a प्लस n-1d। ये हो जाएगा भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, n टर्म से हम सबको ऐड कर दिया और इसको SN से लिख सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि SN को तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना सर, a प्लस n-1d को सबसे पहले लिख दूं, फिर इसके बाद वाला टर्म, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n-2d होगा, है ना भाई। n में से धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, n-1d, n-2d, n-3d, और लास्ट में n-nd होगा तो वो 0d हो जाएगा। देखो a बचेगा खाली। इसी तरह से प्लस सो ऑन, ये टर्म आ जाएगा सेकेंड लास्ट, a प्लस डी और प्लस a। मैंने क्या किया, मैंने इन टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दिया है। पहले सीधे ऐड किया, फिर रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो भाई चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, SN प्लस SN ट्वाइस ऑफ SN इक्वल्स टू, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड करेंगे। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो a प्लस n-1d है, तो मैंने कहा a प्लस n-1d, इसको किससे ऐड करेंगे, a से, ये हो गया, है ना भाई। फिर सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है,
ए प्लस एन माइनस टू डी, इसमें क्या ऐड करना है हमने, इसका सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी ऐड करना है। ये पूरा एक साथ है और ये पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद अब लास्ट वाला कर ले रहा हूं क्योंकि 3 में हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है प्लस इधर है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इधर है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस ये क्या आ जाएगा, यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले ये ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं, फिर ये वाला ब्रैकेट रिमूव करेंगे। ये आ गया ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस सो ऑन, प्लस यहां देखो ए और ए मिलके हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। अब भाई इधर देखते हैं, ए और ए मिलके कितना हुआ, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब देखो ए और ए मिला तो ये हो गया 2a प्लस, अब ये देखो n माइनस टू डी और ये 1d, तो ये हो जाएगा, ऐड हो रहा है, तो n माइनस टू प्लस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इतनी बात समझ में आ गई भाई। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने a और a को ऐड किया तो 2a आ गया और n माइनस टू डी था और ये 1d था, तो d कॉमन ले लिया तो n माइनस टू प्लस वन बचा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जादू नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे ही रहा 2a प्लस n माइनस वन डी प्लस यहाँ पे भी 2a आ गया प्लस देखो माइनस टू प्लस वन माइनस वन डी प्लस सो ऑन प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टर्म भी 2a प्लस n माइनस वन डी आ गया, सेकेंड टर्म भी वही आ गया, थर्ड टर्म भी वही आएगा, फोर्थ भी वही आएगा और लास्ट यानी nth टर्म भी वही आ गया। तो अब ये कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, n टर्म को। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 5 3 बार लिखा है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आएगा, 15 आएगा, या मैं बोलूं सीधे 3 टाइम 5 दैट इज आल्सो 15। अगर 10 टाइम लिखा हुआ है या 10 को 10 बार ऐड करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 में प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके ऐड करना है, तो कितना आएगा 100, या फिर मैं कहूं 10 टाइम्स 10, मतलब जो नंबर है उसको जितनी बार ऐड करना है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो नंबर है उसको जितनी बार ऐड करना है उतना से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास दैट इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और कितनी बार है, n बार, तो हम कहेंगे n टाइम ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा इन सबको ऐड करने पे। तो ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास, n टाइम ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ गया भाई। अच्छा इधर ये ट्वाइस ऑफ एसएन था, 2 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एसएन इक्वल्स टू आ गया n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये भाई फॉर्मूला है आपका किस चीज का, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म थे ना, ये इनको क्या क्या ऐड किया था, तो n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। अब से आप जब भी यूज करेंगे कि आपको n टर्म का सम निकालना है, जैसे मान लिया 10 टर्म का, 12 टर्म का, 15, किसी एपी के 15 टर्म का, 17 टर्म का अगर सम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसकी प्रूविंग भी बोर्ड पूछता है कभी कभी, इसलिए प्रूविंग आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इसको आपको अगर फॉर्मूला पूछता है तो ये स्पेसिफाई करना है कि n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद Sn क्या है, Sn की बात करते हैं, तो Sn है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। इसके बाद यहां पर a है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, या फिर एपी यू कैन से। उसके बाद d इज कॉमन डिफरेंस, तो भाई d कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो आपको Sn पता क्या है, n पता क्या है, a पता क्या है, d पता क्या है, वो आपके ये सब आ गए। ये प्रूफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड्स में। अब ये फॉर्मूला आप दे चुके हैं, Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोर्ड इतने बच्चों को इतनी आसानी से नंबर नहीं देता है, थोड़ा सा
बच्चों घुमाता तो बोर्ड कहता भाई आप ये प्रूफ करके दिखाइए एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब बच्चे कहते हैं हमको तो सर ने ये पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला उठाते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2, ये जो 2a लिखा हुआ है इसको लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना। a और m, ये 2a को a प्लस ए लिख लिया, n-1 इंटू डी ऐसे ही रह गया। अब n/2 a ऐसे ही लिख दिया प्लस, अच्छा ये याद हो तो अभी हमने देखा था ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया। तो यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाएगी दैट इज l, वो हो जाएगा लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज या फिर एपी, तो यहाँ पे l भी आ गया। तो ये प्रूव हो गया एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो आपसे जब भी कहेगा ये प्रूव करिए तो आप ये इसको ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो भाई बेसिक के नाम पे बस इस चैप्टर में इतना ही है और यही बेसिक हम सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, बस हो गया। यही 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इवन आप क्लास 11 का सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी इस चैप्टर के हेल्प से लगा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कैसे हम लगाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, exercise from NCERT. First question is, in which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression in y? अब सबसे पहली बात यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमको याद रखना है जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, तब ये एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये कहता है पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, उसके बाद हर किलोमीटर पे वो 8 रुपीज इंक्रीज होता रहता है। तो उसका मतलब पहला डिजिट 15 है, उसके बाद +8, फिर +8, फिर +8, फिर +8, +8, +8, +8। तो आप देख रहे हैं हर पिछले टर्म में आगे वाला टर्म पाने के लिए हम 8 ऐड कर रहे हैं, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो सब में सेम है। तो ये जो है एक एपी होगा क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। और पहला जो नंबर है दैट इज 15 वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज ए। तो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब 1/4 अगर एयर निकाल दे रहा है तो जो एयर बच रही है क्या वो एपी में आएगी? तो सब लोग सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं उसमें एक्स एयर दी। अब x का 1/4 यहां से घट गया, 1/4 x यानी कितना आ गया 3/4 ऑफ x बच गया, ये बच जाएगा। अब 3/4 ऑफ x है, अब इसका 1/4 निकालना है तो इसका 1/4 हो जाएगा 3/16, 3/16 ऑफ x। इसमें से 3/4 में से 3/16 हटा दो, कितना आ गया 12/16 यानी 9/16 ऑफ x, यहां आ जाएगा 9/16 ऑफ x एंड सो ऑन आता रहेगा। हम 3 से निकाल के देख ले रहे हैं क्या 3/4 -1 जो है 3/4 -1 हम x हटा दे रहे हैं फिलहाल। तो ये देखो ये x आया था, ये 3/4 ऑफ x आया था, ये 9/16 ऑफ x आया था एंड सो ऑन। x हटा दो यहां से तो ये 1 3/4 और 9/16 बच गया। तो 3/4 -9 करो, देखो कितना आता है, दिस इज 1/4 आई सपोज, है ना, 4 1/4 ठीक है। अब देखेंगे हम कि 9/16 माइनस 3/4 करने पर भी अगर -1/4 आता है तो एक चांसेस है कि ये एपी हो सकता है ना। हम एक बार और रिजल्ट चेक करेंगे इसका नेक्स्ट वाला टर्म लेके कि हाँ ये एपी होगा। अगर 3 बार हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है एपी। तो भाई 9/16 माइनस 3/4 ये हो जाएगा तुम्हारा 4/4 यानी 12 माइनस 3/16। तो ये देखो ये -1/4 और -3/16 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है, therefore the second condition is not an AP because the common difference is not same। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। अब यहाँ पे भी पहली बार खोदने का जो अमाउंट है दैट इज ₹150, उसके बाद हर मीटर पे वो 50 रुपए इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले 150 था, फिर 200 हुआ, फिर 250 होगा, फिर 300 होगा एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो हर बार 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी जो है वो 50 रुपीज है और सेम है हर बार। तो इसका मतलब ये एक एपी होगा जिसमें डी 50 होगा और ए 150 होगा, ठीक है ना भाई।
चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो ये तो एपी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? उसका रीजन, सपोज करो जो अमाउंट दे रखा है उस पर 8% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, बट वो कंपाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपाउंड। जैसे मान लो अभी हमने 100 रुपीज किया, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 100 रुपीज पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और 100 रुपीज का जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद। तो वो हर बार बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो अभी मेरे को 100 रुपीज मिला, हमने कहा कि पहले ईयर में मुझे 100 रुपीज मिला, तो दूसरे ईयर में 100 रुपीज तो मिलेगा ही, इसका 8% भी मिलेगा। फिर तीसरे ईयर में 100 रुपीज मिला, इसका 8% दैट इज 0.64 प्लस, और ये 8% तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद वाले में 100 रहेगा, फिर 8 भी रहेगा, प्लस 0.64 भी रहेगा, प्लस इसका कुछ 8% मिल जाएगा। तो हर बार ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसका डिफरेंस हमेशा सेम नहीं आ सकता, अलग अलग आएगा। देखो, इसलिए ये भी एक एपी नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। ए और डी दे रखा है, हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालना। बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा। जो अभी तक हमने सीखा बस वही कॉन्सेप्ट याद करना है। a इक्वल्स टू 10 गिवन है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास, एंड d इक्वल्स टू 10 गिवन है। अब आपको पता है कि अगर पिछले टर्म में d ऐड कर देते हैं तो अगला टर्म आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म अपने पास तो 10 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 10 प्लस d दैट इज 10 प्लस 10 यानी 20। अब 20 में फिर से d ऐड कर दो तो अगला टर्म आ जाएगा यानी 30। 30 में फिर से d ऐड कर दो तो अगला टर्म आ जाएगा यानी 40। तो एपी के जो 4 टर्म आ जाएंगे दैट इज 20, 10, 20, 30 एंड 40 आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 10। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? कहता है a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू 0। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था अपना। अब भाई फिर वही a इक्वल्स टू 2 दे रखा, तो पहला टर्म -2 आ गया, सेकंड टर्म क्या होगा? -2 प्लस 0 दैट इज -2। थर्ड टर्म इसमें फिर से 0 ऐड कर दो, -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -2, -2, -2 और -2। मतलब सारे टर्म जो है वो सेम -2 ही रहेंगे, क्योंकि d जो है हमारा वो 0 है, तो इंक्रीज करेगा नहीं, तो हम उसको -2 ही लिखेंगे। थर्ड पार्ट कहता है a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3। अब चलो भाई थर्ड पार्ट देखते हैं। a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 आ गया, सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं हम? उसमें डी ऐड कर देते हैं, तो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। फिर अब इसमें डी ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 1 - 3 दैट इज -2। अब इसमें 3 ऐड करो, -2 में 3 ऐड कर रहे हैं -3, तो -2 - 3 दिस इज -5। तो ये हमारे 4 टर्म आ गए दैट इज 4, 1, -2 एंड -5। तो ये हमारे 4 टर्म आ गए उस एपी के जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d यानी कि -3, जिसका फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो उसका जो 4 टर्म आएंगे स्टार्टिंग के आएगा 4, 1, -2 एंड -5। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। तो भाई चलो देखते हैं फिर से थर्ड फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। तो भाई वही कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1 प्लस 1/2 यानी आ जाएगा -1/2। थर्ड टर्म -1/2 प्लस 1/2 ये आ गया 0। फोर्थ टर्म 0 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसके 4 टर्म क्या आ गया? -1, -1/2, 0 एंड 1/2। तो ये वो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। बहुत आसान है, हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते जाते हैं, सेकंड टर्म आ जाता है, सेकंड टर्म में डी ऐड करते हैं, थर्ड टर्म आ जाता है, और थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो फोर्थ टर्म में डी ऐड कर देंगे, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। या सिंपली जो हमको फॉर्मूला मिला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो अप्लाई करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम वो अप्लाई करेंगे, अभी फिलहाल ये जनरल में हम देख रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट देखते हैं क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट कहता है a इक्वल्स टू, फिफ्थ पार्ट इज a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड d इज इक्वल्स टू -0.25। तो भाई फिर से भाई a इक्वल्स टू अपने को दे रखा -1.25 यानी फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या होगा -1.25 प्लस -0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। ऐड करके देखना है ना, 20 मिलकर 50 हो जाएगा। तो इसको चलो अब समझने के लिए लिख लो।
फिर -1.50 में हम ऐड करेंगे -0.25, ये हो जाएगा -1.75। अब इसमें -1.75 में फिर से ऐड करो, क्या -0.25, ये हो जाएगा -2.00। तो भाई ये जो एपी आएगी इसमें चार टर्म क्या हो जाएंगे, -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00, या इसको सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। तो भाई एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म -1.25 है, जिसका फर्स्ट टर्म -1.25 है और कॉमन डिफरेंस -0.25 है, उसमें फर्स्ट टर्म -1.25 आएगा, सेकेंड टर्म -1.50 आएगा, थर्ड टर्म 1.75 आएगा और फोर्थ टर्म -2 आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम अगर पहले टर्म में डी ऐड करते हैं दूसरा मिलता है, दूसरे में डी ऐड करते हैं तीसरा मिलता है, तीसरे में डी ऐड करते हैं चौथा मिलता है, और चौथे में डी ऐड करते हैं तो पांचवा मिलता है। ऐसे करके कंटिन्यूअसली हम इसके सारे एलिमेंट्स या सारे टर्म्स हम निकाल सकते हैं। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो भाई पहली एपी जो अपने पास है वो 3 1 -1 -3, क्या है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। अब भाई हमको ये बोल रहा है कि ये एपी है, तो अब डी के लिए मैंने क्या बताया था कि आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका डी आ जाता है। तो भाई ये तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 1/3 आ जाएगा। डी के लिए हम क्या करें, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पहला टर्म -1 है, माइनस दूसरा टर्म 1 है, ये मिलके हो जाएगा -2, यानी A3 आ गया, D आ गया -2। सेकंड की बात करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये था, थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है -5 -1 -3 नहीं +3 एंड 7 सो ऑन। तो भाई A अपने पास आ गया -5, D निकालते हैं, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, इजी लग रहा है। 7 -3 यानी कि 4, तो इसका D कितना आ गया 4, A आ गया -5। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है क्या है, थर्ड पार्ट में अपने पास नंबर है 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। इसको भी वैसे करेंगे, A is equals to 1/3 आ गया। D निकालने के लिए कोई भी दो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5/3 -1/3। देखो 5 - 1 4, 4/3 आ गया। तो यानी A 1/3 आ गया और D कितना आ गया 4/3। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट इज 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 सो ऑन। तो भाई सिंपल सा A तो पहला टर्म हो गया 0.6, D निकालेंगे, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों कर ले रहे हैं, है ना। 2.8 माइनस 1.7, तो ये कितना आ गया 1.1। तो A कितना आ गया 0.6 और D आ गया है 1.1। बस हो गया खत्म, बहुत आसान था, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, बस हो गया। छोटी छोटी बेसिक चीजें याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान है। और बोर्ड में 4 नंबर के सेक्शन में क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्लास 10 के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। मतलब कुछ हमको अब प्रोविजन दे रखे हैं, इसमें ये कहता है बताना कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP है तो अगले 3 टर्म क्या होंगे वो भी लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी सीरीज AP तभी होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम कोई भी 2 या 3 के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। हमको क्या करना है, हमको कॉन्सेक्यूटिव टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 2 2, 8 - 4 4, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कहां गया 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। भाई ये थोड़ा सा मुझे इजी लगे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक तरह से लिख रहा हूं। मैं इसको 2 को 4/2 लिख सकता हूँ, है ना भाई, 4/2 कटेंगे 2 आएगा, इसको 6/2 लिख सकता हूँ, इसको 7/2 लिख सकता हूँ। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ये देखो 1/2 आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये AP है। अगला टर्म बताओ, 7 के बाद 8/2 यानी कि 4, 8 के बाद 9/2, 9 के बाद 10/2, तो अगले 3 टर्म इसमें हो जाएंगे 8/2 यानी 4, दूसरा 9/2
और तीसरा 5, तो ये नेक्स्ट 5 टर्म हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में जब करेंगे तो सब्ट्रैक्टर प्रॉपर दिखाइएगा। फिलहाल मैं बस आपको समझाने के लिए शॉर्ट में कर ले रहा हूँ, है ना। जब आप करेंगे तो आप थोड़ा सा इसको प्रॉपर दिखा दीजिएगा कैसे आपने निकाला है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो अब देखिए .2 हर जगह पे अगर मैं पॉइंट को नजरअंदाज कर दूं तो ये देखिए इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस भी 2 है भाई। -2 आ रहा है, तो मैं -1/2 में -2 करो, -3/2, -2 करो, -5/2, -7/2 एंड सो ऑन। तो भाई ये भी एक एपी है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगला टर्म बताओ, 7 में 2 ऐड करेंगे, -9/2, -9.2, फिर 2 ऐड करो, -11.2, फिर 2 ऐड करो, -13.2। इसके नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे -9.2, -11.2 और -13.2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो भाई चलो देखो इसका डिफरेंस देखो, -10 -6 कितना आ गया? +4। +4 करोगे तभी तो 6 आएगा। यहाँ +4, यहाँ पे +4, अरे तो ये एपी है। अगला टर्म बताओ, 2 + 4 कितना? 8, नहीं 6, ठीक। नेक्स्ट 6 + 4 12, 10, 10 + 4 14। तो इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6, 10 एंड 14। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है? ये अपने पास फिफ्थ पार्ट, इसको देख के डरना नहीं भाई, है ना। 3 है, फिर 3 + √2 प्लस 3 + 2, सॉरी कॉमा 3 + 2 √2 कॉमा 3 + 3 √2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। अब देखो भाई बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। अब भाई यहां देखो वही चीज लिखी है, बस एक √2 ज्यादा पड़ गया, यानी इसका डिफरेंस भी √2 आया। यहाँ 2 √2 आया, 3 √2 आ गया, तो ये इसका डिफरेंस भी √2 आया। तो ये एपी है। है तो इसका अगले टर्म लिख दो। ये 3 √2 है तो 3 प्लस कितना? 4 √2, और फिर 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। अब 6 पार्ट की बात करते हैं। तो 6 पार्ट में अपने पास है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 एंड सो ऑन। तो भाई ये मुझे देख के ही लग रहा है कि ये एपी नहीं है। अब नहीं है, कैसे नहीं है? तो देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आएगा, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो आएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर जो आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट ये कभी सेम नहीं होगी, इसलिए ये एपी नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी यही कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है फोर्थ पार्ट, नहीं सॉरी 6 पार्ट, सॉरी 7 पार्ट। ये है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो भाई देखो इनको सब्ट्रैक्ट करो, -4, इसको सब्ट्रैक्ट करो, -4, इसको सब्ट्रैक्ट करो, -4, तो ये एपी है। अगला वाला बताओ भाई, इसमें 4 ऐड करना है, तो 12 के बाद कितना? -16, फिर -20, फिर -24। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म जो जाएंगे वो जाएंगे -16, -20, -24। ये जो डी आ गया हमारा वो -4 आया। अब -4 सब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव करेंगे नंबर ऐड होते जाएंगे, तो 4 4 ऐड करते चले गए, तो ये हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 8 क्या कहता है? ये कहता है अपने पास है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। अब क्या ये एपी है? भाई वही टर्म आ रहा है, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें सेम वही टर्म बार रिपीट हो रहा था, तो डी उसमें 0 था। तो ये भी एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है -1/2 और डी इसमें 0 है। तो अगले 4 टर्म लिखने के लिए हम यही 1/2, 1/2, 1/2 लिख देंगे, 3 4 जो भी बोले, है ना भाई। हो गया बस खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी और पार्ट भी है क्या? अरे बाप रे बहुत पार्ट है भाई। हाँ भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 8, 8 नहीं, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या अपने पास?
1 3 9 27 एंड सो ऑन। तो चलो भाई सब्ट्रैक्ट करके देखो, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 6 और यहाँ 18। तो ये तीनों देखो इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। नेक्स्ट 10 पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट अपने पास A 2A 3A, A 2A 3A और 4A। तो भाई देखो 1A 2A 3A 4A, एक एक ए बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक ए बढ़ा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी एक, इसके आगे भी एक बढ़ा लो, 5A हो जाएगा, फिर 6A हो जाएगा, फिर 7A हो जाएगा। तो ये इसके अगले 3 टर्म आ गए, है ना भाई। अब आगे देखते हैं। पार्ट 11 में अपने पास है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 5, a स्क्वायर a क्यूब और a टू द पावर 4। अब अगर हम देखें तो हमको हर बार पता चल रहा है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में ये एपी नहीं होगा, ये जीपी हो जाएगा। इसको हम क्लास 11 में पढ़ेंगे जीपी क्या होता है। तो ये भी एपी नहीं है क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 12। ये कहता है √2 √8 √18 और √32। अब भाई इसमें क्या होता है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप लोग ये नहीं कहेंगे सर ये एपी नहीं है, इसको हम पहले चेक करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट, ये प्राइम नंबर नहीं है। जब तक ये प्राइम नंबर नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये एपी है या नहीं। तो हम इसको पहले वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा √2, ये आ जाएगा देखो 2 √2 लिख सकते हैं, 2 अंदर जाएगा 4, 4 2 8। इसको क्या लिख सकते हैं 3 √2, 3 3 9, 9 2 18। इसको लिख सकते हैं 4 √2, 4 4 16, 16 2 32। तो भाई ये देखो यहाँ ये 1 √2 है, ये 2 √2, ये 3 2 4 √2, मतलब एक एक √2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे √2 बढ़ा, यहाँ पे भी √2 बढ़ा और यहाँ पर भी √2 बढ़ा। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ ऐड हो रहा है, याद रखना। √2 + √2 2 √2, 2 √2 + √2 3 √2। अब आगे आ जाएगा 5 √2, 6 √2 और 7 √2। तो इसके आगे के 3 टर्म हो गए और ये एक एपी है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, कॉन्सेक्यूटिव टर्म को घटाते जाओ, पता चलता जाएगा कि आपका एपी है या नहीं है ना भाई। समझ में आ गया? चलो अगला पार्ट देखते हैं। 13 पार्ट इसका, अरे बाप रे 15 पार्ट है भाई। तो 13 पार्ट में क्या कहता है, √3 √6 √9 √12। अब ये इसी की तरह करो तो भाई √3 तो ऐसे ही रहेगा, √6 में कुछ कर ही नहीं सकते, इसको 3 लिख सकते हैं, √12 को भी 4 3 12, सॉरी 4 तो 2 बाहर आएगा, है ना, 4 3 12। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √6 माइनस √3 आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस √6 आएगा, इसको भी कुछ नहीं हो सकता। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 √3 माइनस 3 आ जाएगा, जहाँ √3 कॉमन ले लोगे तो ये आएगा √2 माइनस √3। अब ये इसमें और इसमें कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, सेम नहीं है तीनों, तो ये एक एपी नहीं होगी। अब एपी नहीं होगी तो हम आगे के टर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्या कह रहा है। 14 अपने पास है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो भाई ये रैपिडली देखो नंबर बढ़ रहा है, यहां से 1 9 25 49, कितना 8 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना 16 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना 24 का डिफरेंस। तो भाई ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये भी एक एपी नहीं होगी। 15 की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन अपने पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, ये 25, ये 49 और ये 73। ये कुछ लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करो 24, सब्ट्रैक्ट करो 24, सब्ट्रैक्ट करो 24। तो ये एक एपी है। इसके आगे में क्या करेंगे, इसमें फिर 24 ऐड कर दो, 24 ऐड करोगे आ जाएगा 97, फिर इसमें 24 ऐड कर दो, सॉरी 24 ऐड कर लेते हैं। तो 11 कहाँ से लाई, 1 9 तो 11 1 12, फिर इसमें 24 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 145। तो इसके आगे के 3 टर्म ये होंगे और ये एक एपी होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपल सा है, अगर हमको बताना है कि गिवन सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर इक्वल आता है रिजल्ट, यानी आंसर जो है वो इक्वल आता है सब्ट्रैक्ट करने पे, तो वो एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। हम उसको बोल देंगे कि वो एपी नहीं है। और अगर क्वेश्चन कहता था एपी है तो उसके अगले 3 टर्म निकालो। 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले में डी ऐड करते चले जाएंगे, उनको आगे के टर्म निकलते चले जाएंगे। तो भाई ये एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 5.2 और 5.3। यहाँ पे जितने बेसिक एपी में यूज होते हैं मैं आपको सारे बता चुका हूं। इस चैप्टर में और कोई नया बेसिक नहीं है।
अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आगे क्वेश्चन अपने आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन एपी के आप खुद सॉल्व करिए, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शेयर करना बहुत जरूरी है यार, शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़वाओ। क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।